उक्ता ये आदि निकाय देवा दश विकल्पा इति। जो प्रथम निकाय है देवों के, प्रथम निकाय है देवों का जो प्रथम निकाय है उसमें देव 10 भेद वाले बताए गए हैं। इति तेषाम, इसलिए उनका सामान्य विशेष संज्ञा विज्ञापनार्थमिदम् उच्यते। उनके सामान्य और विशेष संज्ञाओं का ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र कहा जाता है। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः भवनेषु वसन्ति इत्येवं शीला भवनवासिनः। भवनों में वास करते हैं, ऐसे होने के कारण भवनवासी। आदि निकायस्येयं सामान्य संज्ञा, ये प्रथम जो निकाय है देवों का, निकाय का अर्थ समूह है, तो देवों का जो पहला समूह है उनका नाम भवनवासी देव। असुर आदयो विशेष संज्ञा, असुर आदि विशेष संज्ञाएं हैं। विशिष्ट नाम कर्मोदयापादित वृत्तयः, उन असुर कुमार आदि जो संज्ञाएं बनी हैं उनकी परिणति कैसे होती है, तो विशेष प्रकार के नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है वो परिणति। सर्वेषां देवानां अवस्थित वयः स्वभावत्वेपि, सब देवों के अवस्थित वय और स्वभाव होने पर भी वेशभूषायुध यान वाहन क्रीडानादि कुमारवदेशाम आभासते इति भवनवासीषु कुमार व्यपदेशु रूढ़। वैसे तो चारों निकायों में देवों का स्वभाव लगभग समान होता है, आयु अवस्थिति वगैरह सब लगभग एक जैसे चलती है, तो भी वेशभूषा आयुध यानी हथियार, फिर यान माने विमान वगैरह, वाहन यानी उनके जो ऐरावत हाथी आदि जो इंद्रों में होते हैं, इनके और भी दूसरे वाहन होंगे। क्रीडन आदि कुमारवद आभासते, कुमारों के समान आभास देते हैं। इति, इसलिए भवनवासियों में कुमार व्यपदेशो रूढ़, कुमार ये नाम रूढ़ है, प्रचलित है। सब प्रत्येकम परिसमाप्यते, वो सबके साथ परिसमाप्त करना है, माने सबके अंत में, सबकी समाप्ति में कुमार जोड़ना है। असुर कुमारा इत्येवम् आदि, असुर कुमार, नाग कुमार आदि। क्वतेषां भवनानि इति चेत उच्यते, इनके भवन कहाँ पर है ऐसा यदि पूछो तो कहे जाते हैं रत्न प्रभायाः, रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भागे, पंख बहुल यानी कीचड़ की अधिकता है जिसमें, उस भाग में असुर कुमाराणाम भवनानि, खर पंख और अब बहुल भाग, ऐसे 3 भाग है, तो इनमें असुर कुमार के भवन पंख भाग में है। खर पृथ्वी भागे, खर पृथ्वी के भाग में ऊपर यथश्च, ऊपर और नीचे एक योजन सहस्रम वर्जयित्वा, 1000 योजन छोड़ देना, ऊपर से 1000 छोड़ना, नीचे से 1000 योजन छोड़ देना। शेष नवानाम कुमाराणाम आवासाः, बाकी 9 कुमारों के आवास हैं। द्वितीय निकायस्य सामान्य विशेष संज्ञावधारणार्थम आह, दूसरा जो निकाय है व्यंतर, उनकी सामान्य और विशेष संज्ञाओं का अवधारण करने के लिए कहते हैं व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। 8 भेद बता दिए। विविध देशांतराणि येषां निवासास्ते व्यंतरा, विविध देशांतरों में, स्थानांतरों में जिनके निवास हैं वे व्यंतर हैं। इत्यन्वर्थः सामान्य संज्ञेयम् अष्टानाम अपि विकल्पानाम, इस प्रकार ये जो संज्ञा है, सामान्य संज्ञा व्यंतर, ये 8 के लिए, 8 भेदों के लिए अन्वर्था सार्थक संज्ञा है, व्यर्थ नहीं है। तेषां व्यंतराणाम 8 विकल्पा, उन व्यंतरों के 8 भेद हैं। किन्नर आदयो वेदितव्या, किन्नर आदि जान लेना चाहिए उनके भेद। नाम कर्मोदय विशेषापादिता, नाम कर्मोदय के भेद से प्राप्त होने वाले ये भेद हैं। क्व पुनस्तेषाम आवासा इति चेत, कहाँ पर है इनके आवास ऐसा यदि पूछते हो तो उच्यते, कहा जाता है अस्मात् जम्बू द्वीपा दसंख्येयान द्वीप समुद्रान अतीत्य,
इस जम्बूद्वीप से असंख्यात द्वीप समुद्रों को पार करके उपरिष्टे खर पृथ्वी भागे, ऊपर वाले खर पृथ्वी भाग में सप्तानाम व्यंतराणाम आवासाः, सात व्यंतरों के आवास है। राक्षसानाम पंख बहुल भागे, राक्षसों के आवास, जहाँ असुर कुमारों के आवास है ना, वहीं पर राक्षसों के आवास है। और बाकी 7 के आवास खर पृथ्वी भाग में उपरिष्टे, ऊपर वाले। इनके जो आवास थे भवनवासियों के, वो ऊपर और नीचे के 1-1 हजार योजन छोड़कर थे 9 कुमारों के। और इनके आवास ऊपर वाले भाग में हैं व्यंतरों के। तृतीय से निकाय से, अब तीसरा जो निकाय है उसकी सामान्य विशेष संज्ञा संकीर्तनार्थमाह, सामान्य और विशेष संज्ञाओं का संकीर्तन करने के लिए आह, अगला सूत्र आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। तो वो तो बोला ना अभी तो बोला हमने, क्यों नहीं? वो तो ऐसे तिरछे हैं, यानी जैसे ये मध्य लोक है, इधर बीच में सुमेरु है, और फिर ये जम्बूद्वीप है, लवण समुद्र है, धातकी खंड है, कालोद, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र पार करने के बाद जो पृथ्वी है नीचे की तरफ, उस पृथ्वी में जो खर भाग है, पंख भाग है और अब बहुल भाग है, ये जो पूरी पृथ्वी है रत्न प्रभा कहलाती है। तो रत्न प्रभा के अब बहुल भाग में तो नारकों के आवास है, अपन पढ़ चुके हैं पहले। अब रहे पंख भाग बीच वाला, तो पंख भाग में असुर कुमार और राक्षसों के आवास है। और खर भाग में ऊपर 1000 योजन छोड़ दो, बीच नीचे 1000 योजन छोड़ दो, और बीच में 9 भवनवासियों के आवास है, और ऊपर वाले भाग में 7 व्यंतरों के आवास। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च ज्योतिस्वभावत्वादेतेषां पंचानां ज्योतिस्वभानां 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 ज्योतिस्वभावत्वादेषां पंचानामपि ज्योतिष्का इति सामान्य संज्ञा अन्वर्थः। ज्योतिष स्वभाव माने प्रकाश स्वभाव होने के कारण इन 5 की ज्योतिष का ऐसी सामान्य संज्ञा अनवर्थ है, सार्थक है। सूर्यादय तद विशेष संज्ञा नाम कर्मोदय प्रत्यय, सूर्य आदि उनकी विशेष संज्ञाएं हैं, नाम कर्म के उदय के कारण है, प्रत्यय यानी कारण है। सूर्या चंद्रमसौ इति पृथक ग्रहणम प्राधान्य ख्यापनार्थम। अब एक साथ बोल सकते हैं ना, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। अब संधि करने से क्या हो गया? सूर्या चंद्र मसौ। अब चंद्र मसौ करने से अक्षर बढ़ गए, लेकिन इसका कारण था, अलग इसलिए रखा क्योंकि ये इंद्र और प्रतीन्द्र है। किन कृतम पुनः प्राधान्य, इनमें मुख्यता कैसी है? तो बोले प्रभावादिकृतम, प्रभावादि के द्वारा की गई प्रमुखता है। क्व पुनस्तेषाम आवासा, इनके आवास कहाँ है? ज्योतिष के देवों के। इत्यत्र उच्यते, ऐसा पूछने पर यहाँ पर कह रहे हैं अस्मात् समात् भूमि भागात, इस समतल भूमि भाग से ऊर्ध्वम ऊपर, सप्त योजन शतानि नवत्युत्तराणि, 790 योजन ऊपर, उत्पत्य ऊपर चलकर, सर्वज्योतिषाम अधो भाग विन्यस्तास तारकाश्चरन्ति, सब ज्योतिष विमानों के नीचे भाग में विन्यस्त यानी अवस्थित जो तारक हैं, तारागण, वो चरंती यानी घूमते हैं। ततो 10 योजन उत्पत्ति, 10 योजनानि उत्पत्ति, फिर उसके 10 योजन ऊपर जाकर सूर्याश्चरंती, सूर्य भ्रमण करते हैं। ततो शीत योजनानुत्पत्ति चंद्रमसो भ्रमंती, उससे 80 योजन ऊपर चलकर चंद्रमा भ्रमण करते हैं। ततश्चत्वारि रोज योजनान्युत्पत्ति नक्षत्राणि, उन चंद्रमाओं से 4 योजन ऊपर नक्षत्र। ततश्चत्वारि योजनान्युत्पत्ति बुधाः, उनसे 4 योजन ऊपर चलकर बुध संचरण करते हैं। ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्ति शुक्राः, बुध से 3 योजन ऊपर शुक्र भ्रमण करते हैं। ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्ति बृहस्पतिः,
उनसे 3 योजन ऊपर चलकर बृहस्पति भ्रमण करते हैं। ततस्त्रीण योजनान्युत्पत्त्यांगारकाः, उससे 3 योजन ऊपर चलकर अंगारक यानी मंगल ग्रह भ्रमण करते हैं। ततस्त्रीण योजनान्युत्पत्ति शनैश्चराश्चरन्ति, इनसे 3 योजन ऊपर चलकर शनैश्चर विचरण करते हैं। ये तो हिंदी में अपन शनिचर बोलते हैं, शनैश्चरा चरन्ति। स एष ज्योतिर्गण गोचरो नभोवकाशो, यह जो ज्योतिर्गण का विषयभूत नभोवकाशो आकाश का अवकाश है, स्थान है, वो 10 योजन शत बहलस, 110 योजन मोटा है वो हिस्सा। और तिर्यक असंख्यात द्वीप समुद्र परमाणु घनोदधिर पर्यंत, तिरछे जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उतना उसका प्रमाण है, और घनोदधि वलय तक चला जाता है। घनोदधि, घन और तनु, ऐसे 3 वात वलय होते पूरे लोक को घेरे हुए। तो आखिरी जो वात वलय वाला भाग है उसमें अंदर की तरफ जो पहला वात वलय होता है घनोदधि, बस वहाँ तक के ये सारे ज्योतिर्गण होते हैं। उक्तंच कहा भी है, 9 सत्तसया 10 सीधी चदुग तीय चौकम चदुगम तीय चौकम। इसमें पाठ कैसे है? 9 सत्तसया 10 सीधी चदुगम तीय चौकम, तारा रवि शशिरिखा वह भग्गव बुह भग्गव गुरु अंगिरारसणी। वही बात जो भी ऊपर पढ़ के आया ना, 9 सत्त से 790 योजन ऊपर, 10 सीधी चदुगम तीय चौकम, क्रम बता दिया। सबसे नीचे तारा, फिर सीधी 10 योजन ऊपर रवि, फिर शशि सीधी माने 80 योजन ऊपर, फिर रिक्खा यानी अंतरिक्ष, वो रिक्खा माने नक्षत्र, रिक्ष बोलते हैं उसको, अंतरिक्ष नहीं रिक्ष। तो वो नक्षत्र जो होते हैं चतुगम 4 योजन ऊपर, फिर उससे तीय चौकम 3-3 योजन के चतुष्क बना लीजिए। तो 3 योजन ऊपर बुध, उससे 3 योजन ऊपर भार्गव यानी शुक्र, उससे 3 योजन ऊपर गुरु, उससे 3 योजन ऊपर अंगिरार, अंगिरार यानी मंगल, और उससे ऊपर शनि, शनि है। तो याद करना उतना कठिन नहीं है। पहले इतना याद कर लो कि सबसे नीचे तारा, फिर 10 योजन ऊपर रवि, फिर 80 योजन ऊपर शशि, फिर 4 योजन ऊपर वृक्ष यानी नक्षत्र, चतुगम, चतुगम कैसे बनेगा? चतुगम एक ही बार लिखा है ना गाथा में। आपके यहाँ गाथा में क्या लिखा है? 9 सत्तसया 10 सीधी चतुग चतुगम तीय चौकम। चतुदुगम होगा। चतुदुगम है क्या? चतुगम है। 9 सत्तसया 10 सीधी चतुदुगम तीय चौकम। चतुदुगम होना चाहिए। चतुदुगम दिया। चतुदुगे, ये मतलब 4 2 बार आ रहा है, चतु और द्विक, चतुदुगे ठीक है। तो तभी तो ये 2 बार 4 बढ़ा रहे हैं ना। देखो अब इसमें ऐड कैसे हो रहा है। चंद्रमा के बाद देख लो लाइन कैसे, ततश्चत्वारि योजनानि नक्षत्राणि और ततश्चत्वारि योजनानि बुधा। 4 4 2 बार आ रहे हैं, फिर 3 3, वही हिसाब कहीं बीच में एक कम कर हो रहा था तो एक छूट रहा था, तो यहाँ स्पष्ट हो गया। फिर बाकी पूरा 3 3 3 3 हिसाब है, लेकिन 3 3 का क्रम याद करने के लिए बुह भग्गव गुरु अंगिरार सनी, ये तो
सीधी का तो अर्थ बता दिया। सीधी का मतलब 80। फिर तीय चौकम, 4 बार 3 है। चतुर्दुगम, चतुर्दुगे दिया द्विवचन में, ठीक है। तीय चौक के, त्रिलोक सार की गाथा है, लेकिन त्रिलोक सार की रचना बाद में हुई है। सर्वार्थ सिद्धि बहुत प्राचीन है, तो फिर ये गाथा पहले से चली आई होगी, क्योंकि गोमुट सार और त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में जो गाथाओं का समूह है, तो उनमें कुछ गाथाएं संग्रह गाथाएं समझ लो, शुरू से चली आ रही है आचार्य परंपरा से, तो उसको उन्होंने उसमें दे दिए हैं। ज्योतिष का नाम गति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, ज्योतिष के विमानों की गति विशेष की जानकारी के लिए कहते हैं मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति नृलोके। मेरो प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा मेरु प्रदक्षिणा कहलाता है। मेरु प्रदक्षिणा इति वचनम गति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम विपरीता गतिर माँ विज्ञाई इति। मेरु प्रदक्षिणा ये जो वचन है ये गति विशेष की जानकारी के लिए है, विपरीत गति न समझ ली जाए इसलिए। नित्य गतयः, नित्य गतयः माने इति विशेषणम अनुपरत क्रिया प्रतिपादनार्थम, निरंतर जो क्रिया है उसकी गमन क्रिया उसका प्रतिपादन करने के लिए। नृलोके ग्रहण विषयार्थम, नृलोके माने उसके क्षेत्र को बताने के लिए। अर्ध तृतीयेषु द्वीपेषु, 2.5 द्वीपों में, द्वयोष्ट समुद्रयोर, 2 समुद्रों में भी ज्योतिष का नित्य गतयो नान्यत्रेति, ज्योतिष के जो होते हैं वो नित्य गति वाले होते हैं, अन्यत्र नहीं। ज्योतिष का विमानानाम गति हेत्व भावात तद्वृत्य भाव इति चेत, यदि ऐसा पूछो कि ज्योतिष के विमानों के पास गति में हेतु का कोई कारण नहीं है, शंका क्या थी कि ज्योतिष के विमानों में गमन का कोई कारण न होने से गमन नहीं होगा, तो उत्तर क्या दे रहे हैं कि न, ऐसी बात नहीं है। असिद्धत्वात् गति रताभियोग्य देव प्रेरित गति परिणामात् कर्म विपाकस्य वैचित्र्यात्, क्योंकि तुम जो तर्क दे रहे हो ना कि गति के हेतु का अभाव है, वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि गति का हेतु है वहां पर ज्योतिष के विमानों में गति होने का। कौन सा हेतु है? तो गति में रथ गमन कराने में तत्पर जो अभियोग्य देव हैं उनके द्वारा प्रेरित हुई गति के परिणाम से उनकी गति होती है। ये कर्म विपाकस्य वैचित्र्यात्, क्योंकि उन अभियोग्य देवों में कर्मों का फल कुछ इसी प्रकार का विचित्र फल है कि उसके कारण उनको बस वो विमान को गति देना पड़ती है। जैसे कभी कोई ट्रक चालू नहीं होता तो पीछे से सब लोग मिलकर धक्का मारते हैं, उसी प्रकार विमानों को ये अभियोग्य देव हमेशा घुमाते रहते हैं 2.5 द्वीप में। तेषा में गति मुखी नहीं व कर्म विपच्यते इति, उनका जो कर्म है वो गति के माध्यम से ही फल देता है, गति के मुख से ही फलित होता है। 11 योजन शतैरेक विंशैः मेरुमप्राप्य 1100 एक विंशति माने 21, यानी 1121 योजन मेरु को न छूते हुए, मेरु से 1121 योजन दूर, सीधी सीधी बात। ज्योतिष का प्रदक्षिणाश्चरन्ति, ज्योतिष के देव प्रदक्षिणा लगाते हुए विचरण करते हैं। ज्योतिष विमान 1121 योजन मेरु पर्वत को छोड़ देना। जैसे ये मेरु पर्वत है तो एकदम इसके आजू बाजू से नहीं घूमेंगे, ऐसे प्रदक्षिणा नहीं लगेंगे, वो 1121 योजन दूर से प्रदक्षिणा लगेंगे। गतिमत ज्योतिष संबंधी ने, गति वाले जो ज्योतिष देव हैं उनके संबंध से व्यवहार काल प्रतिपत्त्यर्थम, व्यवहार काल की जानकारी होती है, उसके लिए कहते हैं तत्कृतः काल विभागः। उन प्रदक्षिणा लगाने वाले जो ज्योतिष विमान हैं उन्हीं ने काल का विभाग किया हुआ है। सूर्य चंद्रमा आदि के परिभ्रमण से ही पता चलता है कि इतना काल हुआ है।
एक नक्षत्र से भ्रमण करता हुआ चंद्रमा फिर वापस उस नक्षत्र में आता है तो 27 दिन का काल होता है। पूरे 27 दिन बाद वापस उस नक्षत्र में आ जाता है। और सूर्य एक दिन में ये पूरा प्रकाशित करते हुए 2 सूर्य बताए ना जम्बूद्वीप में, तो आधा मार्ग तय कर लेता है। तद ग्रहणम गतिमत ज्योति प्रतिनिर्देशार्थम, तत् जो ग्रहण किया गया सूत्र में वो गति वाले जो ज्योतिष विमान है उनके लिए किया गया। न केवलया गत्या नापि केवलैर ज्योतिर्भिर कालः परिच्छिद्यते, सिर्फ गति मात्र से काल का माप नहीं होता और सिर्फ ज्योतिष के देवों से भी काल का माप नहीं होता। अनुपलब्धेर परिवर्तनाच्छ, क्योंकि गति की वैसे तो अनुपलब्धि होगी, बिना विमानों की गति कैसे होगी, और अपरिवर्तनाच्छ, और परिवर्तन भी नहीं बनेगा। इसका तात्पर्य क्या है? केवल ज्योति से भी काल का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन के बिना वह सदा एक सी रहेगी। यही कारण है कि यहाँ पर तत्प्रत के द्वारा गति वाले ज्योतिषकों का निर्देश किया गया है। कालो द्विविध, काल 2 प्रकार का है। व्यावहारिको मुख्यश्च, व्यवहार काल और निश्चय काल, मुख्य काल। व्यावहारिक काल विभाग तत्कृत, व्यावहारिक काल विभाग जो है तत्कृत ज्योतिष विमानों की गति से किया जाता है। समय आवली का आदि, समय और आवली आदि। क्रिया विशेष परिच्छिन्नस्य परिच्छेद हेतु, क्रिया विशेष से परिच्छिन्न माने मापा गया वो काल होता है। अन्यस्य परिच्छिन्नस्य परिच्छेद हेतु, दूसरे जो जाने जाने वाला है उसके जानकारी का कारण वो काल है। यानी ज्योतिष के देवों की गति होती है और यहाँ पता चलता है कि एक दिन हुआ, 27 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 1 हफ्ता हुआ, ये सब इनकी गति से पता चलता है। पूर्व से पश्चिम तक सूर्य चला जाए तो समझ में आता है कि अब दिन पूरा हो गया, रात शुरू हो गई, फिर उदय में आ जाता है तो फिर नया दिन प्रारंभ हो गया, ऐसा चलता है। मुख्योन्यो वक्षमाण लक्षण, मुख्य काल और अन्य माने व्यवहार काल, वक्षमाण लक्षण कहा जाने वाला है, अथवा मुख्य काल व्यवहार काल से अन्य है। मतलब ये हुआ कि जो व्यवहार काल है, समय, आवली, घड़ी, मुहूर्त, घंटा, दिन, फिर प्रहर, ऐसा क्रम से बढ़ाते फिर संवत्सर और सागर तक के ले जाओ उस काल को, तो वो इन ज्योतिष विमानों की गति से मापा जाता है। और अन्य माने दूसरा जो काल है वो आगे कहा जाने वाला है लक्षण जिसका, वो मुख्य काल कहलाता है, जिसको काल द्रव्य कहा, कालाणु वो। इतरत्र ज्योतिषाम अवस्थान प्रतिपादनार्थम आह, अब बाकी स्थानों पर डायद्वीप के बाहर ज्योतिष विमानों का अवस्थान माने वो स्थिर रहते हैं, इस बात को प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं बहिरवस्थिता। हाँ, बाहर वाले ज्योतिष विमान अवस्थित है। बहि इति उच्यते, कुतो बहि, कहाँ से बाहर? नृलोकात, मनुष्य लोक से बाहर। कथम अवगम्यते, ये कैसे समझ में आता है? तो अर्थवशात विभक्ति परिणाम भवति, प्रयोजन के कारण विभक्ति का परिणमन होता है, उससे समझ में आ जाता है। ननु च नृलोके नित्य गति, शंकाकार कह रहा है कि मनुष्य लोक में तो नित्य गति वचनाद अन्यत्रावस्थानम ज्योतिषकाणम सिद्धम, तो नित्य गति कह दिया तो फिर बाकी जगह तो स्पष्ट हो गया। बाकी जगह क्या स्पष्ट हो गया? कि अवस्थित रहेंगे, गति यहाँ पर है, बाहर नहीं है, ये बात सिद्ध थी। तो बहिरवस्थिता इति वचनम अनर्थकमिति, इसलिए ये बहिरवस्था, इस अवस्थिता, ऐसा जो वचन दिया इस सूत्र में वो व्यर्थ हो गया। तन्ना, ऐसा नहीं है। किंग कारणम, कारण क्या कारण? नृलोकाद अन्यत्र, मनुष्य लोक से अन्यत्र ही ज्योतिषाम अस्तित्वम अवस्थानम च असिद्धम, मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिष हैं या नहीं ये कहाँ समझ में आ रहा है? नृत्यगत नृलोक है इतना कह दिया, तो उसमें ये तो समझ में नहीं आया कि बाहर अवस्थित है या है ही नहीं,
ये बात तो सिद्ध नहीं हो रही है। तो उनका अस्तित्व और उनका अवस्थान दोनों असिद्ध था। अतस इसलिए तदुभय सिद्ध्यर्थम, इन दोनों बातों की सिद्धि के लिए बहिरवस्थिता, बाहर में जो ज्योतिष विमान होते हैं वो अवस्थित रहते हैं, मतलब होते भी हैं और अवस्थित भी रहते हैं, दोनों बातों की सिद्धि कर दी। इत्युच्यते, ऐसा कहा जाता है। विपरीत गति निवृत्त्यर्थम, विपरीत गति की निवृत्ति के लिए, कादाचित गति निवृत्त्यर्थम च, और किसी समय गति होती हो उसकी निवृत्ति के लिए भी सूत्रमारब्धम, ये सूत्र प्रारंभ किया था आचार्य महाराज ने। कहने का मतलब ये हुआ कि बहिरवस्थिता, इससे ये सिद्ध हो गया कि बाहर ज्योतिष के तो होते हैं लेकिन अवस्थित रहते हैं। तुरीयस्य निकायस्य सामान्य संज्ञा संकीर्तनार्थमाह। हाँ निश्चित होंगे, वो तो है ही है, निश्चित है। सबसे अधिक तो ज्योतिष है ना, पंचेंद्रीय जीवों में सबसे अधिक ज्योतिष देवों की संख्या है। असंख्यात तो ही है वो, लेकिन सबसे ज्यादा असंख्यात, बड़ा असंख्यात। तुरीयस्य निकायस्य सामान्य संज्ञा संकीर्तनार्थमाह, चौथा जो समूह है देवों का, उनका सामान्य नाम बतलाने के लिए कहते हैं वैमानिकाः, वैमानिक। वैमानिक ग्रहण अधिकारार्थ, वैमानिक का ग्रहण किया इस सूत्र में, वो एक अधिकार बनाने के लिए, इस प्रकरण, यहाँ से एक प्रकरण नया चालू हो गया वैमानिक देवों का, इसलिए। इत उत्तरम ये वक्षन्ते, इससे आगे जो कहे जाएंगे, तेषाम वैमानिक संप्रत्यो, उनको वैमानिक जान लेना, यथा स्यादिति अधिकार क्रियते, तो वो जिससे हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये अधिकार किया जा रहा है। अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, अध्याय माने वो चौथा अध्याय तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत एक छोटा सा प्रकरण है, प्रारंभ किया जाता है। विशेषेण आत्मस्थान सुकृतिनो मानयन्ति इति विमानानि, विशेष रूप से अपने में स्थित जो सुकृति यानी पुण्यशाली जीव हैं, उनकी मान्यता देता है या देते हैं, वे कहलाते हैं विमान। विमानेषु भवा वैमानिकाः, विमानों में पैदा होने वाले वैमानिक। तानि विमानानि त्रिविधानि, वो विमान 3 प्रकार के हैं। इंद्रक, सबसे बीच वाला इंद्रक होता है। श्रेणी, श्रेणी का अर्थ होता है जो दिशा विदिशाओं की श्रेणी में एक पंक्ति में अवस्थित होते हैं वे। और पुष्प प्रकीर्णक भेदेन, पुष्प प्रकीर्णक का मतलब होता है फूल ऐसे बिखरा दो तो फिर इधर उधर बिखर जाते हैं, उनके समान कुछ विमान बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे 3 प्रकार के। तत्र इंद्रक विमानानि इंद्रवन मध्य अवस्थितानि, उनमें से इंद्रक विमान जो है इंद्र के समान मध्य में अवस्थित है। तेषाम चतसृषु दिक्षु, उनकी चारों, उनकी तशाम छपा है, तेषाम होना चाहिए। उन इंद्रक विमानों के चतसृषु दिक्षु, 4 दिशाओं में, आकाश प्रदेश श्रेणीवद अवस्थानात् श्रेणी विमानानि, आकाश प्रदेशों की श्रेणी के समान अवस्थित होने के कारण श्रेणी विमान कहलाते हैं। विदिक्षु, और विदिशाओं में, अच्छा दिशाओं में लकीर में रहेंगे श्रेणी में, और विदिशाओं में पंक्तियों में न होकर के प्रकीर्णक पुष्पवद अवस्थानात्, बिखरे हुए फूलों के समान अवस्थित होने के कारण पुष्प प्रकीर्णकानि, पुष्प प्रकीर्णक विमान कहलाते हैं। तेषाम वैमानिकानाम भेदावबोधनार्थमाह, उन वैमानिकों के भेदों का अवबोध कराने के लिए कहते हैं कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च, कल्पेषूपन्नाः कल्पोपन्ना, कल्पों में जन्मे हुए कल्पोपन्न, कल्पानतीताः, कल्पों के अतीत, कल्पातीताश्चेति द्विधा वैमानिका, ऐसे वैमानिक के 2 भेद कर दिए। जैसे पहले वैमानिकों के 12 भेद बताए ना, वो कौन से 12 भेद हैं? अब कहते हैं कि तेषाम अवस्थान विशेष निर्ज्ञानार्थमाह, उन विमानों का जो अवस्थान विशेष है उसका ज्ञान कराने के लिए कहते हैं ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर है। किमर्थम इदम् उच्यते, ये सूत्र क्यों कहा जा रहा है? तो तिर्यक अवस्थिति प्रतिषेधार्थम उच्यते, तिरछी अवस्थिति का निषेध करने के लिए। न ज्योतिषवत, ज्योतिष विमानों के समान तिर्यक अवस्थिता, तिर्यक अवस्थित नहीं होते, तिरछे नहीं अवस्थित होते। न व्यंतरवद असमावस्थित, व्यंतरों के समान ऊपर नीचे असमान रूप से अवस्थित नहीं है। और ऊपरी ऊपरी इति उच्यन्ते, ऊपर ऊपर है ऐसा कहा जाता है। केते, वे कौन है? कल्पाः, उच्यन्ते के आगे प्रश्न चिन्ह है क्या? नहीं होना नहीं चाहिए, इसमें छपा है वैसे।
वे कौन है? कल्पाह, कल्प है।